brought to you by Nova शुद्ध घी। जब जब खाए दिल खुश हो जाए, सदियों का नोवा शुद्ध देसी घी, सपना स्वस्थ भारत का। I love घी। नगर निगम की 12 सीटों पर होने वाले बाई इलेक्शन के लिए तीनों ही पार्टियां जोरों शोरों से प्रचार कर रही हैं। तीनों ही पार्टियों ने इस बाई इलेक्शन को जीतने के लिए अपना पूरा जोर ग्राउंड पर लगा दिया है। तो वहीं इस बाई इलेक्शन के प्रचार के बीच कल अशोक विहार वार्ड में आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता के साथ मारपीट की खबर आई। आम आदमी पार्टी का यह आरोप है कि बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता से आम आदमी पार्टी का झंडा उतारकर बीजेपी का झंडा लगाने के लिए कहा, लेकिन जब उनके कार्यकर्ता ने आम आदमी पार्टी का झंडा उतारकर बीजेपी का झंडा लगाने के लिए मना किया तो बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने उसके साथ बुरी तरह से मारपीट की। इस मारपीट में आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता, जिनका नाम कन्हैया है, उनका सिर फोड़ दिया गया कि ये झंडे उतारो आम आदमी पार्टी के और बीजेपी के झंडे लगाओ यहाँ पर। मैंने कहा भाई हमारा घर है, हम अपने घर पे अपना झंडा बांध रहे हैं आम आदमी पार्टी का, हम बीजेपी का झंडा नहीं बांधेंगे। इसी बात को लेकर भैया उसने अपने लड़कों को बुलाकर दे डंडे और दे वो राम पुकार कर मुझे पूरी तरह से सर काट। अब मैं सर ऐसा ही है, मैं आम आदमी पार्टी के लिए कुर्बान होना चाहता हूँ, चाहे कुछ भी सही सर, मैं कुर्बान होना चाहता हूँ आम आदमी पार्टी। पूरी आम आदमी पार्टी तुम्हारे साथ खड़ी है, चिंता करने की। मुझे पूरी दिल्ली में घुमाइए, मेरा ये दिखाइए कि मेरे साथ कैसा अत्याचार करा है। अब आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता की जिस तरीके से पिटाई की गई, उसके बाद आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता भड़क गए। अस्पताल के बाहर बीजेपी के खिलाफ जमकर नारेबाजी करने लगे। अस्पताल के बाहर आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता धरने पर बैठ गए, खूब हंगामा हुआ। इस घटना के बाद आम आदमी पार्टी के नेता बीजेपी पर गुंडागर्दी के आरोप लगा रहे हैं। बीजेपी के कुछ गुंडे, कुछ बदमाश जलियांवाला बाग में स्वाभिमान अपार्टमेंट है, उसमें ये रहते हैं, जो उनको चोट लगी है। उन्होंने अपने घर पे आम आदमी पार्टी का झंडा लगाया हुआ था, काफ़ी लोगों ने लगाया हुआ है। तो सुबह से धमका रहे हैं लोगों के, झंडा उतारो, इस झंडे को उतारो, बीजेपी का लगाओ। तो लोगों ने कहा भी हमारी मर्जी है, हम अपने घर पे हमने झंडा लगा रखा, हम बीजेपी का लगाए, हम कांग्रेस का लगाए, हम आम आदमी पार्टी का लगाए, तुम्हें क्या दिक्कत है। तो जब उन्होंने झंडा नहीं उतारा तो उन्होंने उसको इतनी बुरी तरह मारा, उसका सर फोड़ दिया, लहूलुहान कर दिया। पूरी तरह से भारतीय जनता पार्टी गुंडागर्दी पे आई हुई है कि उनको पता है चुनाव वो हार रहे हैं। तो गुंडागर्दी, प्रशासन का दुरुपयोग करके पुलिस में फोन किया तो काफी देर बाद पुलिस आई, उसको एफआईआर नहीं कर रहे थे। जब दबाव डाला तो कंप्लेंट की, एमएलसी के लिए भेजा, अभी तक जिन्होंने मारा वो पकड़े नहीं गए। जो भारतीय जनता पार्टी के विधायक है खुले आम गुंडों को लेके घूम रहे हैं, रोज लेके घूम रहे हैं। हर आदमी को, आम आदमी को धमकी दे रहे हैं, तेरी दुकान सील करा देंगे, तेरा ये कर देंगे, तेरा वो कर देंगे, तुम्हें पुलिस से उठवा देंगे। तो ये जो गुंडागर्दी भारतीय जनता पार्टी कर रही है, इसका जवाब चुनाव में जनता देगी। और दिल्ली की जनता, देश की जनता ये देख रही है कि हर जगह चाहे कोई भी चुनाव हो, भारतीय जनता पार्टी ने इसको अपना हथियार बना लिया, गुंडागर्दी को, प्रशासन के दुरुपयोग को। तो वो यहाँ भी ऐसा करना चाहते हैं। अब आम आदमी पार्टी ने बीजेपी पर गुंडागर्दी करने के आरोप लगाए, उनके कार्यकर्ता के साथ मारपीट करने के आरोप लगाए। तो इसके जवाब में वजीरपुर विधानसभा के विधायक के पति और विधायक प्रतिनिधि अशोक भारद्वाज का कहना है कि ये आरोप बेबुनियाद है। आम आदमी पार्टी के पास कोई मुद्दा नहीं है और इस वजह से इस तरीके के आरोप भारतीय जनता पार्टी पर लगाए जा रहे हैं। देखिए, शुरू से ही सभी जानते हैं कि दिल्ली में केजरीवाल एंड कंपनी ड्रामा कंपनी है। वो ऐसे मनगढ़ंत चीज़ें अपने से क्रिएट करती हैं और जानबूझ के किसी न किसी रूप में उनको घुमा के भाजपा पर मनगढ़ंत आरोप लगाती है। ये मुझे भी ऐसा संज्ञान में आया, ये दो पक्षों के बीच की आपस की उनकी लड़ाई थी, उसको जानबूझ के राजनीतिक रूप देके और उसका फ़ायदा उठाने के लिए, क्योंकि चुनाव वो हार रहे हैं, भाई मुद्दे कुछ है नहीं, तो ऐसी चीज़ें चुनाव के दौरान में चलाने की उनकी शुरू से आदत रही है। केजरीवाल जी तो शुरू से, उनकी पूरी टीम शुरू से दूसरे पर झूठे आरोप लगा के और भागने के चक्कर में रहते हैं। जो भी इसमें आपस में कार्रवाई हो, कोई चीज़ होगी, पुलिस जो कार्रवाई करेगी वो सबके सामने आ जाएगा। तो कुल मिलाकर नगर निगम की 12 सीटों पर होने जा रहे इन बाई इलेक्शन को जीतना बीजेपी और आम आदमी पार्टी के लिए साख का सवाल बना हुआ है। और यही वजह है कि इस छोटे से बाई इलेक्शन में अब मारपीट भी हो गई है। अब देखना यह होगा कि 12 सीटों पर होने वाले बाई इलेक्शन में कौन सी पार्टी का कितनी सीटों पर कब्जा होता है। ब्यूरो रिपोर्ट, दिल्ली तक।